हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। दिल्ली दिलवालों का शहर, दिल्ली जहाँ हर वक्त चहल पहल रहती है। यहाँ की सड़कों पर हंसते मुस्कुराते लोग दिखते हैं। यहीं एक ड्राइंग कोचिंग सेंटर में बच्चों का काफ़ी शोर हो रहा था। इस टाइम सारे बच्चे एक एक कर अपने रंगे हाथों को साफ कर रहे थे। उन बच्चों ने अपने अपने बुक पर ड्राइंग की थी, जिसकी वजह से हर तरफ कलर थे। अब उनकी छुट्टी हो गई थी, वो घर जा रहे थे। बच्चों ने पीछे मुड़ते हुए कहा, लव लव बाय वीनू टीचर। एक लड़की जो टेप पास खड़ी थी, उसके पलटकर उन्हें देखते हुए बड़ी सी स्माइल लिए कहा, बाय किड्स, कल अपना होमवर्क कंप्लीट करके आना। उन सारे बच्चों के एक साथ कहा, यस वीनू टीचर। ये कह वो बच्चे हंसते हुए बाहर जाने लगे। वीनू अपने हाथ धोकर पलटी। वो अपने सामने खड़ी लड़की से टकराने वाली थी, जिससे बचने के लिए 2 कदम पीछे हो गई। वीनू अपने सामने खड़ी लड़की को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। ये है सिमीना सिंह, देखने में ऐसी खूबसूरत जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा आई हो। बड़ी बड़ी हरी आँखें, जिन पर घनी पलकें, तीखी नाक और हार्ट शेप्ड लिप्स। नी तक आते उसके भूरे सिल्की बाल। स्किन का कलर इतना साफ कि कोई तेज से पकड़ ले तब वो जगह लाल पड़ जाए। वीनू ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए कहा, क्या है वर्षा, हर बार यहाँ से टपक जाती हो। वर्षा ने दांत पिसते हुए दिखाते हुए कहा, यार क्या करूँ, तेरे बिना मन नहीं लगता, आखिर तू सखी है। फिर तू कुछ सोचते हुए बोली, वो क्या कहते हैं, लंगोटिया यार। ये बोल वो खिलखिलाकर हंस दी। वर्षा को इग्नोर कर वीनू अपना जयपुरी बैग उठा बाहर जाने लगी। वर्षा ने वीनू के पीछे आते हुए कहा, अरे सुन तो, कहाँ जा रही है, चल माल चलते हैं। शिवानी ने पलटकर देखते हुए कहा, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। ये बोल वो आगे बढ़ गई। तभी वर्षा ने पीछे से चीखते हुए कहा, जब तक इन छोटे छोटे बच्चों को ड्राइंग सिखाती रहेगी तब तक तेरे पास फालतू पैसे नहीं आएंगे। शिवानी ने वर्षा की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब वर्षा ने एक बार फिर वहीं से चिल्लाते हुए कहा, खड़ूस। सिमीना बिना वर्षा की तरफ देखे अपने रास्ते पर चल दी। उसने एक बार आसमान में देखा जहां बादल आ रहे थे। कभी भी बारिश, फिर अपने कदम तेज कर दिए। सिमीना की नज़र सामने आइसक्रीम के काउंटर के पास खड़े दो लोगों पर गई। सिमीना अपनी जगह रुककर उन्हें देखने लगी और देखते हुए ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। जिस चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं थे, आंखों में शांति थी, वहाँ चेहरा बेहद उदास और आंखों में दर्द नजर आ रहा था। सिमीना की हरी आंखों में आंसुओं ने अपना जगह बनानी शुरू कर दी। सिमीना ने अपने आंखें बंद की। उसकी आंख से आंसू गालों को छू लिए। सिमीना ने लगभग सिसकते हुए कहा, आपको पता था ना, आपकी बेटी आपके बिना नहीं रह सकती, फिर भी अकेला छोड़ कर गए पापा। क्यों छोड़ गए पापा? इस वक्त सिमीना की आवाज़ में बेहद उदासी थी। सामने एक बच्ची को उसके पापा आइसक्रीम दिला रहे थे और वो खुश होते हुए उसे ले रही थी। ये देखते हुए ही सिमीना की आंखों में अपने पापा का चेहरा आ गया। वो भी हर शाम ऐसे ही पार्क जाकर आइसक्रीम दिलाते थे, लेकिन अब उसके पापा उसके साथ नहीं थे। एक एक्सीडेंट में वो उसे छोड़ गए। तब से हर रोज़ उसकी आंख में एक बार सही लेकिन उन्हें याद करते हुए आंसू आ जाते थे। सिमीना ने अपने आंसू पोंछते हुए और एक बार फिर अपने घर की तरफ चल दी, लेकिन वो पलटकर एक बार उन दोनों को देखना नहीं भूली। सिमीना की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। सिमीना एक सेंटर में छोटे बच्चे को ड्राइंग सिखाती है। उसने अपनी ग्रेजुएशन आर्ट से की है, लेकिन सिमीना के पापा की डेथ के बाद वो मास्टर्स नहीं कर पाई और अपनी मम्मी के खर्चे उठाने के लिए जॉब करने लगी। अपनी सोचों में गुम सिमीना घर पहुंची। उसने डोरबेल की तरफ हाथ बढ़ाया। उसका ध्यान खुले हुए डोर पर गया। सिमीना ने खुद से कहा, कोई आया है क्या? ये बोलते हुए वो अंदर गई। अंदर एक छोटा सा हॉल और उसके पास एक किचन में और दूसरी साइड पर 2 कमरे में बस इतना ही बड़ा था उनका घर, जहाँ पर वो
वो रेंट पर रहते थे। शिवना ने आवाज़ देते हुए कहा, मम्मी कहाँ हो और कौन आया है? क्या भाई? तभी उसकी मम्मी की किचन से आवाज़ आई, तुम आ गई वीनू। शिवना ने कहा और बोली, आप क्या कर रहे हो? उसकी मम्मी अपने हाथ साफ करते हुए बाहर आई और बोली, कुछ नहीं, शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। शिवना मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। उसकी मम्मी, जिनका नाम था सिया सिंह, वो आज भी बहुत खूबसूरत दिखती हैं। उनके लंबे काले बाल, डस्की स्किन, बड़ी बड़ी काली आंखें और ग्रीन कलर की साड़ी में वो बहुत प्यारी लग रही थी। सिया ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? शिवना ने आगे बढ़कर उनके गाल पर लगे आटे को साफ कर कहा, ये जनाब रोज़ आपके गालों को छूने के लिए आ जाते हैं, वहीं देख रहे थे। उसकी मम्मी ने कहा, तुम पागल हो? शिवना ने उनकी बात पर सुन स्माइल के साथ कहा, थोड़ी सी, कुछ भी बोलती हो। ये बोल वो दोनों ही हंसने लगे। शिवना ने कहा, मम्मी आपने बताया नहीं कि कौन आया है। तभी पीछे से किसी की भारी आवाज़ आई, हम आए हैं। ये आवाज़ सुनते ही शिवना के चेहरे पर मुस्कान थी, वो गायब हो गई। उसकी जगह शिवना के चेहरे पर गुस्से वाले भाव दिखने लगे। शिवना ने पलटकर देखा, तब उसके सामने लगभग 50 साल के एक आदमी खड़े थे और वो शिवना को देखते हुए मुस्कुराकर बोले, कैसी हो शिवना मेरी बच्ची? शिवना ने उन्हें देख गुस्से में अपनी मम्मी से कहा, मम्मी ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों आए हैं ये यहाँ? सिया ने कहा, कैसी बातें कर रही हो वीनू, वो तुमसे इतनी दूर से मिलने आए हैं। शिवना ने गुस्से में उन्हें देख चीखते हुए कहा, मुझे नहीं मिलना इनसे, नहीं बात करनी, इनसे नफरत है मुझे मिस्टर ध्रुव राठौर से, उनके नाम से और उनके ख़ानदान से। सुनकर सिया ने उसे डांटते हुए कहा, बेटा ऐसे बात नहीं करते, वो मुंबई से यहाँ आ गए हैं तुमसे बात करने और तुम इस तरह से बात कर रही हो। अंकल से सही से बात करो। शिवना ने चीखते हुए कहा, क्यों आए यहाँ? हमने बुलाया नहीं है इन्हें, एक बार फिर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं, है ना? या ये दिखाने आए हैं कि इनके पास पैसे के आगे हम झुक गए हैं, हार गए इनसे। शिवना बेहद गुस्से में थी। उसने अपनी मम्मी को देखते हुए कहा, आप भूल गई इन्हें क्या किया? चाहे आपने इन्हें माफ़ कर दिया हो, मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। वो पलट ध्रुव राठौर को देखते हुए बोली, मिस्टर राठौर, भले ही आप अपने पैसे के दम पर जेल से बच गए हैं, यहाँ तक आपको पुलिस स्टेशन में कदम भी नहीं रखना पड़ा, लेकिन एक दिन आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आप भी जानेंगे एक बच्ची से उसके पिता का साया छीनने की सज़ा क्या होती है, आप भी तड़पेंगे। उसने इतना ही कहा कि सिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ कर तेज आवाज़ में कहा, वीनू होश है? क्या बोल रही हो? ये क्या बदतमीजी है? बड़ों से इस तरह से बात करना सिखाया है? अंकल है वो तुम्हारे। शिवना ने गुस्से से कहा, कोई नहीं है ये मेरे, बस मेरे पापा के खूनी हैं। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू गालों पर आ गए। ये सुन ध्रुव ने अपने हाथों को मुठिया बनाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। यही एक लफ्ज़ था जो उन्हें अंदर तक तोड़ देता है। सिया ने गुस्से में कहा, एक लफ्ज़, और उन्हीं हर महीने वो तुझसे मिलने आते हैं, शायद तू। तभी ध्रुव ने वीनू का हाथ सिया के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, सिया क्या कर रही हो? बच्ची है वो। सिया ने ध्रुव को देखते हुए कहा, नहीं ध्रुव जी, बच्ची नहीं है, बहुत बड़ी हो गई है, तभी इतनी कड़वाहट है इसके अंदर। ध्रुव ने शिवना का हाथ अपने हाथ में लेकर देखा, तब शिवना के सफ़ेद हाथ पर सिया की उंगलियों से लाल निशान उभर कर दिख रहे थे। उन्होंने परेशानी से कहा, पहुंचा दी न हमारी बच्ची को चोट? वो हमसे नाराज़ है, हम उन्हें मना लेंगे, आप रहने दें, ये हम दोनों के बीच का मामला है। ध्रुव ने प्यार से शिवना के सर पर हाथ रखकर कहा, हम तो उनके प्यारे अंकल हैं ना, वो हमें माफ़ करें या ना करें, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी गलतियों की माफ़ी अपनी बेटी से मांगे। ये बोलते हुए ध्रुव का गला रूंध गया। शिवना ने उनके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बिना भाव के बोली, आप वही हैं जिन्होंने अपनी बेटी से उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। ये बोल वो अपने रूम की तरफ भाग गई। ध्रुव के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। उन्होंने अपनी भरी आंखों से अपने हाथ को देखा और एक नज़र शिवना के रूम की तरफ। सिया ने
जब ध्रुव के उतरे हुए चेहरे को देखा तब ध्रुव जी माफ़ करना, वो अभी तक उन सब से उभर नहीं पाई है, वरना आप जानते हैं ना वो आपसे कितना अटैच्ड है, कितना मानती है आपको बचपन से ही। ध्रुव ने अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा, हम सब जानते हैं। सिया अपनी बेटी से दुख से भी वाकिफ़ है। अब अफसोस है ये हम उनका दुख कम नहीं कर पाते हैं। सिया ने कहा, अच्छा ये सब छोड़े, आप बैठिए, हम खाना लगाते हैं। ध्रुव ने कहा, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं आप हमारे वीनू से बात करें, उसे मनाएं। अब हम अपने दोस्त से किए वादे को पूरा करना चाहते हैं। सिया ने हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, आपको लगता है ध्रुव की जी आपकी जिद्दी बेटी मानेगी? ध्रुव ने सख्ती से कहा, यह आपका काम है, आप उसे मनाएं, क्योंकि हम सारांश की ख्वाहिश का पूरा करेंगे, वरना हम ज़बरदस्ती कर सकते हैं, और ये आप जानती हैं कि हमें कोई नहीं रोक सकता। आखिर आपकी शादी भी हमने ही कराई थी। सिया ने भरी आंखों से उन्हें देखते हुए कहा, लेकिन आपके दोस्त हमें बीच रास्ते में छोड़कर अपना वादा अधूरा छोड़ चले गए। ध्रुव ने कहा, भगवान ने आगे किसी की नहीं चलती। सिया फिर उठते हुए बोली, जल्द ही अब आपको मुंबई आना होगा। शिवना अपने रूम में थी, उसने अपना बैग साइड पे फेंका, उसकी नज़र बेड पर रखे गिफ्ट्स पर चली गई। चॉकलेट, कपकेक्स और ढेर सारे स्नैक्स थे। ये सब देख शिवना के चेहरे पर दर्द दिखने लगा। उसके कानों में अपनी ही आवाज़ें गूंज रही थी, प्यारे अंकल, आपने बहुत प्यारे हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं। प्यारे अंकल, मुझे बचाओ, मम्मी मार रही है। प्यारे अंकल, मुझे आपकी दी डॉल बहुत पसंद है। प्यारे अंकल, वीनू आपसे बहुत प्यार करती है। वीनू ने सारे गिफ्ट्स बेड से नीचे फेंक दिए और चीखते हुए बोली, वीनू आप बहुत नफरत करती हैं, आप बहुत बुरे हैं, आपने मेरे पापा को मुझे से छीन लिया। ये बोलते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वीनू ने रोते हुए अब कहा, पापा आप क्यों गए? मुझे आप चाहिए, आपकी वीनू को आप चाहिए। वीनू सिसकने लगी। इस वक्त उसे बहुत दिल में दर्द हो रहा था। एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे जीने नहीं देती। उसे हर टाइम लगता कि वो भाग कर अपने पापा के सीने से छुपा ले खुद को उनकी आगोश में। शिवना तकिए में मुंह छुपाए ऐसे ही रोते रही। हाल में ध्रुव के जाने के बाद सिया अपने और सारांश, वीनू के पापा सारांश सिंह थे, उनकी और सिया की को शादी 25 साल पहले हुई थी। सारांश ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर सिया से शादी की थी। उनकी हेल्प ध्रुव राठौर ने की थी। सिया अपनी फैमिली के बिना मर्जी के शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन सारांश ने उससे ज़बरदस्ती शादी कर ही ली। अपनी शादी का टाइम याद करते हुए सिया के होठों पर मुस्कान आ गई और आंखों में सारांश को याद कर आंसू थे। उन्हें वीनू का ध्यान आया। उन्होंने जल्दी से जाकर किचन बंद किया और वीनू के रूम में आई। सिया पूरे रूम को देख रही थी। हर तरफ सामान बिखरा हुआ था, चॉकलेट, केक, स्नैक और वाइट डॉल जो ध्रुव हर बार शिवना के लिए लाते थे। शिवना हर बार उसकी हालत ख़राब कर देती थी। आज भी वो वाइट डॉल चॉकलेटी दिख रही थी। उसके हाथ पैर अलग पड़े हुए थे। सिया ने एक नज़र सोई हुई शिवना को देखकर बोली, सरा से आपकी वीनू पर न पूरी जंगली हो गई है। इतना गुस्सा, हाय राम, न जाने क्या होगा उसका जो इसके साथ बंधेगा। ये बोल उन्होंने एक एक कर सारा सामान समेटना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सब साफ कर सिया ने शिवना को देखा। उसके पास देख जिस पर रोने की आंसुओं की लकीरें बनी थी। सिया ने झुककर वीनू के माथे को चूमते हुए कहा, मेरा गुस्सेल बच्चा। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से वीनू के चेहरे को साफ किया, उसके बिखरे बालों को एक साइड बोली, आप क्यों नहीं समझते बच्चा, वो गलत नहीं है, बल्कि आपके पापा की तरह ही आपके प्यारे अंकल आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक पिता की तरह आपको प्यार देना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें समझो तो सब ठीक हो जाएगा। सिया वीनू के पास ही लेट गई। वीनू ने नींद में ही उन्हें हग कर लिया। सिया ने उसके बालों को सहलाते हुए बोली, सारू आप हम तीनों को अकेला छोड़ गए,
लेकिन ये बताओ हमारी बच्ची को मैं कैसे उस दर्द से बाहर निकालूं कि वो इस हादसे को भूलते हुए आगे बढ़ जाए। सिया की आंखों के किनारे से आंसू बहकर तकियों को भिगोने लगे। उन्होंने कहा, क्यों ये दर्द है हमारी ज़िंदगी में? आप होते तब कितना अच्छा होता। क्या मेरी वीनू को भी कोई ऐसा मिलेगा जो उसे इन सब से बाहर निकाल कर उसके चेहरे पर फेंक नहीं असली मुस्कान लाए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अपने बहते आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। वीनू ने नींद में ही कहा, पापा वीनू लव्स यू। सिया ने अपनी भरी आवाज़ से कहा, पापा आल्सो लव्स यू। ये बोल उन्होंने वीनू के माथे को चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। लाइट्स ऑफ कर वो सोने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह एक वाइट चादर से लिपटी डेड बॉडी सामने रखी थी। उसके आसपास कुछ लोग बैठे हुए थे। एक औरत एकटक उस बॉडी को देखे जा रही थी। उन्हें होश नहीं था अपना। उसके लबों से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। उनके पास में एक लड़की बैठी थी। वो उस बॉडी को हग करते हुए बोली, पापा पापा उठिए ना, देखिए ना मम्मी वीनू से बात कर रही है। ये बोल वो तेज रो रही थी। लगातार अपने सामने बेजान लेटे उस इंसान को उठाने की कोशिश करती। वीनू चेहरा रोने की वजह से लाल हो गया था, आंखें सूज गई थी। उसे अपना कोई होश नहीं था, बस वो लगातार उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। अब ऐसा नहीं हो सकता। वीनू ने उनके हाथ को पकड़ते हुए कहा, पापा बोलिए ना, आपकी वीनू को आपस में बात करनी है। पापा उठिए, वीनू आपके बिना नहीं रह सकती। पापा ये सब क्या बोल रहे हैं? आप मुझे छोड़ गए, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप बोलते हैं आप मुझे रोते हुए नहीं देख सकते। पापा उठिए ना, देखिए मैं रो रही हूँ पापा, मैं रो रही हूँ पापा, प्लीज़ उठिए। किसी ने उसे उनसे दूर करने की कोशिश की लेकिन वीनू ने उनके हाथों को झटकते हुए कहा, मुझे मेरे पापा के पास रहना है। पापा उठिए, उठिए ना। अगले ही पल वीनू चौंकते हुए उठ गई और बोली, पापा। सिया जो वीनू के पास ही आ रही थी, वो जल्दी से वीनू के पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, बच्चा। वीनू ने रोते हुए कहा, मम्मी पापा मुझे छोड़ गए। सिया ने वीनू को देखा और उससे अपने सीने से लगाते हुए कहा, बच्चा भूल जाओ इस बात को। उस एक्सीडेंट से बाहर निकल कर देखो, पापा हर टाइम वीनू के साथ हैं। वीनू ने उनसे दूर होते हुए गुस्से में कहा, आप मुझे पापा को भूलने को बोल रही हैं। सिया ने उससे बहस न करते हुए कहा, पागल लड़की, जाकर फ्रेश हो जाओ। वीनू उन्हें घूरते हुए बाथरूम में जाकर बोलती है, मैं आपको भी पागल करने वाली हूँ, फिर हम दोनों पागल पागल खेलेंगे। सिया ने हंसकर कहा, हम दोनों पागल हो गए तो तुम जैसे पागल को कौन संभालेगा? लेकिन वीनू बाथरूम में जा चुकी थी। सिया ने एक बार फिर वीनू के रूम को देखा। हर तरफ उसके पापा के साथ फ़ोटो थी। एक बेटी के लिए उसके पापा क्या होते हैं ये एक बेटी ही जान सकती है। पापा सुबह से शाम तक उसके जुबान पर एक ही रट रहती थी, पापा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सारांश आज बम फूटने वाला है, न जाने क्या करेगी आपकी बेटी। कुछ देर बाद वीनू नाश्ता कर अपना बैग उठाते हुए बोली, मम्मी जा रही हूँ मैं। सिया ने दरवाजे से ही कहा, रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वीनू ने जल्दी से भागते हुए कहा, मम्मी लेट हो रही हो, आकर बात करेंगे। ये बोल वो भागते हुए निकल गई। अब तक सिया बाहर आई वीनू जा चुकी थी। सिया ने उस आधे अधूरे खाए हुए खाने को देखा और खुद से बोली, इस लड़की को कुछ नहीं हो सकता। शाम को सिविना ने घर में कदम रखते हुए कहा, मम्मी कहाँ हो आप? लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आई। उसने झाँक कर किचन में देखा, तब कोई नहीं था। उसने कहा, ये कहाँ गई? वो आवाज़ देते हुए अपने रूम में आई, तब उसकी मम्मी उसके कपड़े बैग में डाल रही थी। ये देख वीनू ने कहा, मोहतरमा कब से आपको आपकी ये भोली और शरीफ बच्ची आवाज़ दे रही है? आप ही हैं कि सुन नहीं रही हैं? आप कहाँ जा रहे हो? मेरे कपड़े बैग में क्यों डाल रहे हो? सिया ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, हम जा रहे हैं। वीनू ने उन्हें देखते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं? सिया ने कहा, मुंबई। वीनू के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, भाई आने वाले थे, तब हम क्यों जाए?
सिया ने कहा, भाई नहीं आएगा और हम भाई के पास नहीं राठौर पैलेस जा रहे हैं तेरी शादी के लिए। सिविना ने चौंकते हुए कहा, क्या? सिया ने बैग की चेन लगाते हुए कहा, हाँ, तेरी शिवांश से शादी है। सिया के ये बोलने पर सिविना ने चीखते हुए कहा, कभी नहीं। सिया ने सिविना को देख बोली, वीनू, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि कोई बहस करूँ। तुम हाँ बोलो दो। सिविना ने कहा, मम्मी, एक बार आप सोचो कि आप क्या बोल रही हो। एक तो वो राठौर और ऊपर से उनके बेटे वो भी शिवांश। आप जानते हो कोई उन्हें नहीं झेल सकता। सिया ने कहा, मुझे भी कोई नहीं झेल सकता। सही है, दोनों एक से ही हो जाओगे। सिविना ने चिढ़ते हुए कहा, आप जानती हैं नफरत है मुझे उन लोगों से। मैं उनके घर में जाऊं कभी नहीं। इससे अच्छा है मैं दुनिया को छोड़ दूँ, वो घटिया लोग। उसकी बात सुनकर सिया ने तेज आवाज में कहा, वीनू, अपनी जुबान से सोच समझकर लफ्ज निकालो। भूलो नहीं वो कौन है। अपनी तमीज हमें हर हाल में हमें नहीं भूलनी चाहिए। वीनू ने भी गुस्से में चीखते हुए कहा, उन लोगों के लिए कुछ याद नहीं रखूंगी। याद रखूंगी तो सिर्फ इतना कि उन्होंने मुझसे किसी बहुत खास को छीन लिया, हमें बेसहारा कर दिया। सिया ने वीनू का हाथ पकड़कर कहा, वीनू देखो, मान जाओ, ध्रुव जी की बहुत इच्छा है। तू मान जाएगी तब उन्हें की इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरी बच्ची कब तक यूं अकेली रहोगी? तुझे भी कोई चाहिए ना। वीनू ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं चाहिए मुझे कोई। मिस्टर ध्रुव राठौर के घर से मुझे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। मम्मी यह कैसे भूल सकती है कि उन्होंने आपसे आपके पति मुझसे मेरे पापा छीन लिया। सिया ने अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस ली और वो बोली, तू भूलती क्यों नहीं? तुझे समझ नहीं आता कि वो एक एक्सीडेंट था। मान मेरी बात, हाँ कर दे। वीनू ने अपना मुंह मोड़ते हुए कहा, मानूंगी, मुझे शादी नहीं करनी और अभी मैं सिर्फ 20 की हूँ। सिविना ने बात सुनकर सिया ने कहा, कब तक मैं रहूंगी तेरे साथ? कब तक यूं तू अकेली रहेगी? हम इतने बड़े लोग नहीं हैं कि ये सब न करें। हमारे समाज में बहुत सी बातें शादी के लिए न करती है। तू चाहती है मैं उनके सवालों का सामना करूं? सिविना ने कहा, मुझे भी पता है हमारी हैसियत क्या है। हम मिडिल क्लास लोग हैं और हम अपने जैसा ही कोई ढूंढ लेंगे। इतने बड़े लोगों में जुड़ने की हमारी औकात नहीं है। सिविना की बात सुनकर सिया ने कहा, तुझे कोई पसंद है या किसी को प्यार करती है ना? मैं भी देखूं मेरी बेटी ने मेरी दी गई आज़ादी का कैसे इस्तेमाल किया है। सिविना ने नमी ने जगह बना ली। उसने अपनी भरी आवाज़ में कहा, आप उन लोगों की वजह से मुझ पर शक कर रही हो। उन ध्रुव राठौर, उनके बेटे की वजह से आज पहली बार मेरी माँ मुझ पर शक कर रही है। वाह, ध्रुव राठौर पहले मेरे पापा, अब मेरी मम्मी माँ भी मुझे छीन ली। सिया ने सिविना का चेहरा अपने हाथ में लेते हुए प्यार से कहा, ना बच्चा, कोई तुझसे कुछ नहीं छीन रहा है। मेरी बच्ची, ये तेरे लिए ज़रूरी है, मान जा मेरी जान। चीखते हुए कहा, कभी नहीं। मैं उन खूनी, बेहया और बेहियात ध्रुव राठौर के बेटे से कभी शादी नहीं करूंगी। सिया ने कहा। सिविना एक तेज थप्पड़ की आवाज़ उस कमरे में गूंज गई। सिविना का चेहरा एक तरफ झुक गया। आंसुओं ने उसके चेहरे पर लकीरें बनाना शुरू कर दिया। उसने भीगी आंखों से सिया को देखा। तब सिया ने वीनू को झकझोरते हुए कहा, अपने शब्दों पर ध्यान दे। तू क्या कर रही है? किसी से तू तेज आवाज़ में बात नहीं करती थी, आज तू क्या कर भूल गई है? वो तेरे पापा है। भूल गई उनका क्या रिश्ता है हमसे? जब तेरे दादा ने सारे रिश्ते तोड़े थे, तेरे पापा टूट गए थे। उनके साथ कोई नहीं था, तब ध्रुव जी थे। सीना ने कहा, आप भूल रही हैं। उन्होंने अपने अमीरी और शराब के नशे में मेरे पापा को मुझसे छीन लिया है। मैं उनके बेटे के साथ शादी करूं? कभी नहीं। इससे अच्छा मैं मर जाऊं। कल को वो हंसेंगे हम पर। हमने उनके पैसे को देखकर उनसे रिश्ता जोड़ा। सिया ने कहा, वीनू, तुझे ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, वरना वो कुछ नहीं करेंगे। तू समझना, तेरे पापा के साथ
तेरी माँ भी मर गई। मेरा मरा मुंह देखेगी तू। वीनू हैरानी से अपने मम्मी को देखने लगी। सिया वहाँ से जाने लगी। तभी वीनू ने कहा, अपने पापा के लिए मैं खुद को तबाह कर दूँ? ये तो फिर भी उन ध्रुव राठौर की बात मानना है। सिया तेज कदमों से सिविना के रूम से निकलकर अपने रूम में आ गई। दरवाज़ा बंद कर उससे टेक लगाए ही बैठ गई। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची, तेरे लिए यही सही है। अगर उन्हें पता चला कि सारांश की बेटी है तब वो तुझे अपने साथ ले जाएंगे। कुछ देर बाद वीनू के रूम का गेट खुला। उसने सिर उठाकर देखा। तब सामने खड़े इंसान को देखकर वीनू भागते हुए उसके गले लग तेज तेज रोने लगी। वीनू ने रोते हुए कहा, वर्षा, उन लोगों की वजह से मम्मी ने मुझसे लड़ाई की, मुझसे ज़बरदस्ती यहाँ बुलवाई। वर्षा ने सिविना के पीठ पर हाथ रख उसे शांत करते हुए कहा, शांत हो जा मेरी जान, रोते नहीं। सिविना ने सिसकियों लेते हुए कहा, मम्मी ने उनकी वजह से। तभी वर्षा ने उसे खुद से दूर किया और उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तू चुप हो जा पहले। वर्षा ने सिविना को बेड पर बिठाया और उसे पानी पिलाया। वर्षा और सिविना बहुत अच्छे दोस्त हैं। बस पिछले 1 साल से सिविना बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। वो किसी से सही से बात नहीं करती, लेकिन वर्षा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वर्षा ने सिविना के चेहरे को देखा, जो रोने की वजह से पूरा लाल हो गया था। उसके बिखरे बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। उसके बाजुओं पर हाथों के लकीरें उसके गोरे रंग की वजह से उभर कर दिख रही थी। वर्षा सिविना के पास बैठी उसके सारे सर को अपने गोद में रख कहा, तूने क्या हाल बनाया है अपना? कितना दुख होगा अंकल को तुझे ऐसे देखकर। वीनू ने सिसकते हुए कहा, आई मिस्ड हिम। वो होते तब ये सब नहीं होता। वर्षा ने कहा, तू आंटी की बात मान क्यों नहीं लेती? वो कितना परेशान है, अपने रूम में रो रही है। तू समझती क्यों नहीं? उन्हें तुझे ऐसे देखकर कितना दर्द होता होगा। वीनू ने बताया कि वो उन्हें हमारे घर क्यों आने देती है। मुझे उन्हें देखकर गुस्सा आता है। वर्षा ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, मेरी जान, अंकल आंटी ने भी बहुत कुछ लगते थे। आई थिंक तुझसे ज़्यादा वो प्यार करती है उनसे। उनका दर्द समझते हैं ना तू? वीनू ने कहा, तुझे पता है वर्षू, लेकिन मुझे उनके घर नहीं जाना। वर्षा ने कहा, तब तू आंटी से बात कर लेना, और वहाँ आकाश भाई भी है, शायद तेरी हेल्प कर दे। वीनू ने कहा, लेकिन वो पागल इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्या वो मुझे से शादी करेंगे? वर्षा ने हंसते हुए कहा, इतना हैंडसम बंदा मिल रहा है, कोई मुझसे कहता मैं उसी टाइम फेरे ले लेती। वीनू ने मुंह बनाते हुए कहा, बंदर की शक्ल सा हैंडसम है वो। वर्षा ने वीनू को देखा और हंसने लगी। फिर वर्षा ने कहा, तब तू हाँ कर दे। क्या वीनू ने कहा, हाँ तो कर दिया, मम्मी ने पापा की कसम दी। धीरे धीरे सिविना शांत हो गई। उसकी पलकें नींद से भारी हो गई। वर्षा ने दरवाजे की तरफ देखा। तब सिया उन्हें देख रही थी। वर्षा ने सिया को सब ठीक होने का इशारा किया। सिया ने ही वर्षा को बुलाया था। थोड़ी देर में ही वीनू सो गई। अगली सुबह वर्षा, सिया और सिविना एयरपोर्ट पर खड़े थे। सिविना ने वर्षा को गले लगाते हुए कहा, मुझे नहीं जाना। वर्षा ने कहा, हाँ हाँ, जब सैया जी से मिलेगी तब सब भूल जाएगी। वीनू ने मुंह बना लिया और वर्षा हंसने लगी। सिया और वीनू ध्रुव के असिस्टेंट्स के साथ मुंबई के लिए निकल गए। 3 घंटे बाद वीनू राठौर पैलेस के सामने खड़ी थी और बिना भाव के उस पैलेस को देख रही थी। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सिविना ने सिया के पास में आकर उनके कान में कहा, मम्मी, कान्हा जी चाहते हैं कि हम इनके घर में नहीं जाएं। तभी तो गेट पर आते ही इनकी ये कार खराब हो गई। सिया ने उसे घूरकर कहा, चुप करो, अब खबरदार अंदर कुछ उल्टा सीधा बोला तो। सिविना ने बिना भाव के कहा, बस वो मेरे सामने न आए। तभी ध्रुव के असिस्टेंट ने आते हुए कहा, मैम, दूसरी कार आ गई है। वो कार में बैठे और उनकी कार पैलेस के अंदर की तरफ चल दी। सामने बड़ा सा गोल्डन और ब्लैक गेट था। उससे होते हुए उनकी कार अंदर जाने लगी। दोनों साइड खूबसूरत गार्डन, बीच में जाने का रास्ता, जगह जगह खूबसूरत
फाउंडेशन लगे हुए थे जो कार के एंटर होते ही चलने लगे। वो गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। सिमना ने टेर पर गई जहाँ 2 फेरी थी। वो देख उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। कार एक पोर्च के नीचे आकर रुकी। गार्ड्स ने गेट खोला। सिमना बाहर निकली। असिस्टेंट ने उन्हें आगे चलने का इशारा किया। वो एक बड़े से ब्राउन वुडन गेट के सामने आकर रुक। असिस्टेंट ने अपने फिंगरप्रिंट से गेट खोला। जब सब अंदर जाने लगे तभी एक तेज आवाज़ आई, वहीं रुक जाओ अभी। वीनू ने सामने देखा। तब लगभग 17 साल का एक लड़का भागते हुए आ रहा था। उनके सामने आकर खड़े होते हुए बोला, मॉम ने बोला है कि आप यहीं रुको, मॉम मंदिर ला रही हैं। उसे अजीब नज़रों से देखा। तब वो बोला, मतलब मंदिर से आ रही हैं? वो सिमना को घूरने लगा। वो देख रहा था जैसे स्कैन कर रहा हो। वीनू ने पिस्ता ग्रीन कलर का कुर्ती और वाइट प्लाजो पहना है, गले में नेट का दुपट्टा और कानों में बालियां जिनके हिलने पर आवाज़ हो रही थी, क्योंकि उसे घुंघरू वाली बालियां बहुत पसंद थी। नी तक आते हुए खुले हुए बाल हल्की हवा से लहरा रहे थे, हल्के गुलाबी होठ। वीनू इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी सामने से अपने हाथों में पूजा की थाल लिए लगभग 45 साल की एक लेडी आई। उन्होंने एक रेड साड़ी पहनी थी। उनके हाथों पर खिली मुस्कान उन्हें और भी खूबसूरत दिखा रही थी। उन्होंने सिमना के सामने खड़े होते हुए कहा, कैसा है मेरा बच्चा? कितने सालों बाद आया है? सिया तुम कैसी हो? सिया जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छे हैं हम अनिका। ये थी अनिका ध्रुव राठौर। इन्होंने सिमना को आरती की, बोली, आज बहुत खुशी हो रही है, मेरी बहू मेरे घर आ रही है। मेरा तो सपना ही पूरा हो गया। चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। उन्हें इतना खुश देखकर वीनू के फेस पर स्माइल आ गई। उसके अंदर कदम रखे अगले ही पल किसी ने हक कर कहा, भाभी मैं कब से आपके अंदर आने का वेट कर रहा था। मैं आपका प्यारा सा हैंडसम सा देवर हूँ वंश, आप मेरी खूबसूरत भाभी। वीनू ने कहा। सिमना अनिका ने वंश को डांटते हुए कहा, बस करो वंश, उन्हें अंदर आने दो, वैसे ही भी सालों बाद आई है वो। सिया ने वीनू को देखते हुए देखा जो उन दोनों की खुशी से भरे चेहरे को देख रही थी। वीनू और सिया हॉल में बैठ गए। ये पैलेस बाहर से कितना खूबसूरत था, उतना ही अंदर से हॉल 2 पार्ट में था। एक साइड गेस्ट एरिया था, दूसरे साइड फैमिली मेंबर्स के लिए गेस्ट एरिया था। का इंटीरियर इटालियन था। फैमिली एरिया का इंटीरियर इंडो वेस्टर्न, जिसकी थीम गोल्डन थी। ऊपर लगा कैंडल वहाँ की खूबसूरती को बढ़ा रहा था। उसकी लाइट मिरर टेबल पर पड़ते हुए हर तरफ बिखर रही थी। हॉल के बीच में गोल्डन सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थी। सीढ़ियों की एक साइड लिफ्ट थी। वहाँ एक किचन था, लेकिन नीचे कोई भी रूम नहीं था। अनिका ने सिमना के पास बैठते हुए कहा, मुझे इससे बात करो बेटा। वैसे मेरा मन आपके साथ चाय पीने का था, लेकिन अगर वो किया तब आपकी पहली रसोई आज ही हो जाएगी। स्टार्टर। कुछ देर बातें करने के बाद अनिका ने कहा, चलो आप दोनों को अपने रूम में जाकर रेस्ट करें, ध्रुव आते होंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे की रस्मों के बारे में बात करेंगे। वीनू ने जल्दी से सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं मम्मी के साथ रहूँगी। अनिका ने उसकी ये हरकत देख हंसते हुए कहा, जी क्यों नहीं, वंश भाभी को रूम दिखाओ। वंश ने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, क्यों नहीं भाभी, मुझे आपको बहुत सी बातें भी बतानी है। ये बोल वो आगे आगे चलने लगा और वीनू सिया उसके पीछे। वंश वहाँ उन्हें रूम में छोड़कर चला गया। सिया ने पूरे रूम को देखा। सब कुछ उसके हिसाब से था, रेडी था। ये देख सिया ने सिमना को देखते हुए कहा, देखा तुमने अनिका, तुम्हें रोना धोना करना था। ध्रुव अनिका तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। सिमना ने सपाट लहजे में कहा, बेटी मानते हैं हूँ नहीं, उनकी बेटी न मुझे बनना है। सिया ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा कितनी कड़वाहट अच्छी, इससे सिर्फ रिश्ते खराब होंगे। लेकिन सिमना ने के दिमाग में ये तो चल रहा था कि ना कर दे। एक मेड आकर बोली, मैम बिग बॉस आ चुके हैं, वो आपकी छोटी मैम को बुला रहे हैं। सिया ने सिमना को तरफ देखा जो सो रही थी। वो उठकर उस मेड के साथ चल दी। मेड स्टडी रूम में लेकर आई जहाँ पर ध्रुव बैठे थे।
अनिका ने सिया को देखते हुए कहा सिया देखो तो जरा, आज किसी के चेहरे से मुस्कान जाने के नाम नहीं ले रहे। ये बोलते हुए उन्होंने सिया को अपने पास बिठाते हुए बोला। ध्रुव ने कहा, मेरी प्रिंसेस आई में खुश नहीं होगा तब क्या ससुर जी खुश होंगे। अनिका ने उन्हें गुस्से में घूरते हुए कहा, ध्रुव तुम्हारी हर बात में मेरे पापा को बीच में क्यों लाते हो। ध्रुव ने कहा, क्योंकि उन्हें बीच में आने की आदत है। अनिका ने कहा, ध्रुव मेरे पापा के बारे में तुम ये सब मत बोलो। सिया को देखते हुए कहा, तुम इस पापा को भूल जाओ, वो याद करने के लायक नहीं। मेरी बात सुनो वीनू, गुस्सा तुम नहीं किया। अनिका अपनी आंखें छोटी छोटी कर उसे घूर घूर कर देखने लगी। सिया ने कहा, सारांश के जाने से वो चिड़चिड़ी हो गई है, बस इसलिए। लेकिन ध्रुव ने लेकिन छोड़ो, ये सुनो, आज शाम को मैंने हल्दी का रस्म रखी है, कल मेहंदी और संगीत, फिर शादी। सिया अनिका हैरानी से उसे देखने लगी। सिया ने कहा, इतनी जल्दी, और शिवांश वो राजी है। ध्रुव ने शॉप पर लीन होते हुए कहा, तुम उसकी टेंशन न लो, वो राजी है, बस बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं, आज शाम को आ जाएंगे। सिया ने ध्रुव को देखते हुए कहा, ध्रुव जी इतनी जल्दी क्या है, शिवांश वीनू बात कर लेते वैसे भी। ध्रुव ने कहा, शिवांश को चिंता मत करो, तुम जानती हो ना, वो मेरी बात नहीं टालता, पसंद करता है वो वीनू को। सिया हैरानी से ध्रुव को देखने लगी। तभी ध्रुव ने कहा, वीनू को शाम के बारे में बता दो। सिया उठकर जाने लगी। उनके जाने के बाद अनिका ने ध्रुव को घूरते हुए कहा, ये क्या था, आपने सिया से झूठ क्यों अपनी तरफ खींचा, जिससे अनिका ध्रुव की गोद में आ गई। उन्होंने ध्रुव से कहा, ध्रुव क्या करते हैं। ध्रुव ने अनिका के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, सारांश से वादा किया है, शायद इसीलिए ही सिया मानी है। अगर उसे पता चला कि शिवांश को नहीं पता तब वो घबरा जाती। आप टेंशन चेहरे को अनिका न देखे और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, बहुत याद करते हैं सारांश भाई आपको। ध्रुव ने अपनी मन नम आंखों से कहा, मेरा यार मेरी जान था, अब उसकी जान का ध्यान रखना मेरा काम है। ध्रुव ने अनिका के पल्लू से अपनी आंखों को साफ कर, आप बस तैयारी करो मेरी बेटी की शादी की, कोई कमी नहीं रहना चाहिए, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। अनिका ने उनके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, मुझे मेरे बेटे की शेरवानी की भी पसंद करनी है। अगर जैसी बोली थी वैसे लालच से उससे देखते हुए कहा, तब हम एक बेटे की तैयारी करेंगे, फिर तुम उसकी शेरवानी की तैयारी करना। ध्रुव ने के मुंह से ये सुनते ही अनिका के गाल गुलाबी हो गए। उन्होंने ध्रुव के कंधे पर मारते हुए कहा, कितने बेशर्म हैं आप। वीनू सिया को देखते हुए कॉरिडोर में जा रही थी, तभी वो किसी से टकरा गई। सामने वाले ने कहा सॉरी, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा तब उसकी आंखों में आंसू ने जगह ले ली। वीनू ने बिना किसी भाव के कहा, कोई बात नहीं। वो आगे बढ़ गई। उस इंसान, तू मुझसे नाराज है जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है।